में फरमाते हैं एंड अ वीकर डायनामिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय अ स्ट्रॉन्गर वन, कि एक वीकर जो बीमारी है अगर बाहर से कोई ताकतवर बीमारी आ जाए तो उसको ख़त्म कर देती परमानेंटली। तो यानी कि जिस्म के अंदर निस्बतन कमज़ोर अलालत को एक ज़्यादा ताकतवर अलालत हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है। मज़कूरा एफोरिज्म से हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि अगर साइकोसिस जिस्म में दाखिल हो जाए तो सोरा का वजूद बाकी नहीं रहता। अगर सिफिलिस आ जाए तो बाकी दो मियाज़म बिल्कुल भी जिस्म में एक्टिव नहीं रहते। एफोरिज्म 26 में सनकारन के नज़रिया मियाज़म की एक ठोस सदाकत है कि एक दवा एक वक्त में सिर्फ एक ही डोमिनेट मियाज़म रखती है। एक दवा एक वक्त में सिर्फ एक ही डोमिनेट मियाज़म रखती है। यह नहीं हो सकता कि वो कई मियाज़म हैं। तो इसकी कंफ्यूजन दूर ने इस तरह की कि उन्होंने कैटेगराइज जितनी दवाएं की, अर्ज करें अगर उन्होंने कहा कि रस्टॉक टाइफाइड मियाज़म की दवाई है तो ये किसी और मियाज़म में नहीं मिलती। इस काम ने हमारे काम को आसान बनाया। ठीक है, पहले हम कंफ्यूज में थे भी क्या करेंगे, मतलब ये क्योंकि मियाज़मेटिक थ्योरी का इस्तेमाल मेरे लिए और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ अलामात की रिजेंबलेंस ज़रूरी नहीं है। जब तक मियाज़म भी मैच नहीं करता आप दवा दे के नाकाम होंगे या फिर पार्शियल रिलीफ आएगा, कहेंगे थोड़ा सा होता है फ़र्क, दवाई काम नहीं करती। ये आपके तजर्बा में बातें आई होंगी, मेरे भी बहुत सारी आती हैं रोज़ कि वो दवाई थोड़ा सा काम करती है फिर काम नहीं करती। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको पीछे से बैकग्राउंड दिया, ठीक है ना। ये मैं हमेशा इसमें लगा रहा हूँ और बल्कि अब भी हम लगे हुए हैं। मैं रात ताहिर साहब से हम बैठे हुए हैं 12:30 बजे तक, तो मैं एक बात खड़े खड़े इनसे की, मैंने कहा रात सोना नहीं है, ख्वाब में एक चीज़ देखनी है बार बार। कहते क्या? मैंने कहा हनीमन ने क्रोनिक डिजीज किताब लिखी है? कहते हाँ जी। मैंने कहा ये पढ़ी है, देख लेना। मैंने कहा इसमें जितनी दवाएं लिखी हैं क्रोनिक डिजीज का इलाज करने के लिए सोरिक दवाएं क्यों लिखी हैं? ठीक है, ये मैं सवाल आपको भी देके जाऊँ, इस पर हम भी काम कर रहे हैं, आप भी सोचें और डॉक्टर साहब सोचते रहे। तो मतलब देखें, इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट करके फिर मैं आपको बताऊंगा कि असल माजरा क्या था। ठीक है ना। हनीमन की एग्जैक्ट थ्योरी को मैं ये कह रहा हूँ कि समझने की अशद जरूरत है, लेकिन इसी दौरान हमें हनीमन ने जो थ्योरी दी है इसने मेरी कई प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। तो चूंकि मेरी सॉल्व हुई तो मैं चाहता हूँ आपसे डिस्कस करूँ, लेकिन एग्जैक्ट थ्योरी हनीमन की समझने की जरूरत है, किसी को नहीं पता। बातें तो ये खूबसूरत हम कर जाते हैं कागजों में, लेकिन एप्लीकेशन कोई नहीं कर रहा। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, मैं एप्लीकेशन नहीं कर रहा, बातें खूबसूरत कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन मैं राजन संकारों को पढ़ने के बाद मियाज़म की बेहतरीन एप्लीकेशन करता है। सवाल है, अगर सूरा ना होना, अगर किसी में सूरा ना हो पहले मियाज़म, तो बाकी मियाज़म इंसान में आ सकते हैं? वो कहते हैं नहीं आते। अच्छा, अब ये मैं बात इस पर सोचना, मेरा दिमाग अटका हुआ कि क्यों क्रॉनिक डिजीज की किताब के अंदर उन्होंने सिर्फ ये कहा कि दवाइयां सोरे के लिए भी सिर्फ। ठीक है, लेकिन मैं अब ये जो काम कर रहा हूँ राज्य सरकारों के ऊपर, तो ये इस काम ने मेरे काम को बड़ा आसान कर दिया। अब सिर्फ एक ही मियाज़म मिलता है और उसकी एक ही दवाई होती है। पिछले दिनों हमारे पास ना एक केस आ गया हिस्टेरिया का, और वो हिस्टेरिया का केस जो है बड़ा अनोखा निराला केस है। वो खातून जो है वो डिज़ाइनर हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं। तो पढ़ी लिखी खातून है, बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, और वो मेरे पास आई तो उन्होंने कहा कि मेरे में कंधों में खिंचाव है, जिसमें दर्द होती है, ऐसे खिंच जाता है कंधे मेरे, मुझे सर्दी लगनी शुरू हो जाती है, विदाउट फीवर सर्दी कांपना। तो
अच्छा, मैंने कहा क्या होता है आपको, कैसा खुद को कैसा फील कर रहे हैं? ऐसे जकड़ा हुआ किसी ने ऐसे। मैंने वो नर्वस शल्डरिंग की, नर्वस सीरीनेस की दवाइयाँ देखी, ऐसा फाटक में वो रूब्रिक में खोल के रख ली। मैंने कहा क्या फील करती हैं? कहती जकड़ा होता है किसी में से, जकड़ाव है। ठीक है। अच्छा, फिर जो है कुछ और सिम्टम्स हुए क्लियर, तो पता ये चला कि रस्टॉक्स दवाई, ठीक है। अब रस्टॉक्स दवाई निकल रही थी उसकी, उसमें से रूब्रिक मौजूद थी मेरे पास, वहाँ रस्टॉक्स दवाई भी पड़ी थी, नर्वस शल्डरिंग, ठीक है। अच्छा, कि ये शल्डरिंग ऐसी होती है कि इसमें बुखार नहीं होता, जस्ट कपकपी होती है, ठीक है। अच्छा, तो लेकिन मियाज़म उसका जो था वो मेरे पास जो आ रहा था वो मलेरिया में। तो आपके पास जो रस है, रस कितने किस्म की है? रस टॉक्सिकोडेंड्रन, रस ग्लैब्रा, रस एरोमेटिका, रस रेडिकन्स। तो रस रेडिकन्स जो है वो मलेरिया में आज़ी की तरफ। मैंने उसको रस रेडिकन्स दी है। डॉक्टर साहब कल मेरे पास बैठे थे, वो खातून आई हैं और शाम को यहाँ पर आने के लिए मेरे पास पहले आ गए। तो उन्होंने आके इनके सामने बताया कि मैं ज़िंदगी में वापस आ, तो मुझे नई लाइफ मिली। और ये हमें डॉक्टर साहब ने श्रीलंका से रेफ़र किया तरीके से। अब देखें पाकिस्तान में बंदा बैठा हुआ है, पाकिस्तानी बंदे बोल रहे हैं, और श्रीलंका से बंदा बता रहा है कि जी आप डॉक्टर के पास चलें। पहले उसने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत करवाया। कहती हैं कि डॉक्टर साहब ने डिप्रेशन का बनाया हुआ था कम्बिनेशन मुझे देते थे। जब मैं ठीक नहीं हुई तो उसने कहा कि मैं इसको जिस्मानी मसला कोई नहीं तो दम कर, ठीक है ना। मसला ये है कि जो हमारी प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर के खिलाफ खुद को सब कुछ समझते हैं, वो नहीं समझते कि आप में से कोई साथी इसको ठीक कर सकता है। हम केसेस को रेफ़र नहीं करते, अपनी इंसर्ट समझते हैं, केसेस को हम रेफ़र नहीं करते। हो सकता है मैं स्ट्रेस में हूँ या मुझे आज कॉन्स्टिपेशन हो, बाउल मूवमेंट प्रॉपर नहीं हुई, मुझे दवाई समझ नहीं आ रही, और मैं मरीज को लेकर बैठा हूँ, या किसी डॉक्टर के पास भेज दो, किसी अच्छे बंदे के पास भेज दो कि भैया उसको देख ले कि भाई तुम जो है ना वो इसको देख लो या इस केस को। मैं तो केसेस जो हैं अपने दोस्तों के पास रेफ़र कर देता हूँ। अगर मुझे समझ नहीं आ रही होती तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, उसको रेफ़र कर देता हूँ। और रेफ़र भी मैं मेरे एक शागिर्द है, वो माशाल्लाह तबलीग से ताल्लुक़ है, उनका दाढ़ी सफ़ेद है, मुझसे पढ़े। एक मरीज़ को मैंने तरफ रेफ़र करना था, अब मरीज़ जा नहीं रहा था। उसको मैंने पता क्या कहा, मैंने कहा वो मेरे उस्ताद है, लगते भी हैं। मैंने कहा उनके पास चले जाए, उस्ताद मतलब आप जब दोस्त के पास केस भेजें फिर उसको एक मान दे के, उसको एक रेपुटेशन दे के, इज्जत दे के उसको भेजें, ताकि वो मरीज़ पूरे यकीन से उनके पास चला जाए और जो है ना फिर वो यकीन से ट्रीटमेंट करे। मैंने कहा मेरे उस्ताद हैं। तो वो जाके उन्होंने दरवाज़ा उनका नॉक किया, डॉक्टर साहब निकले हैं। कहते जी मुझे आपके शागिर्द ने भेजा डॉक्टर के खिलाफ। कहते डॉक्टर साहब मैं चुप तो कर गया, हैरान था मैं, ठीक है ना। कहते मैं फिर चुप कर गया, मैं चुप ही रहना सी पास, मतलब वो फिर भाग रहा था। तो यार रेफ़र किया कहीं केस, तो नहीं समझ आती रेफ़र कर दें, ठीक है ना, या 2-3 लोग मिलकर केस को देख लें। तो ये डॉक्टर साहब नहीं बना, हमें ना मरीज से सिंसियर रहना है। सर सेंसेशन मेथड के जरिए एक्यूट केसेस को भी देखा जाए? बिल्कुल देखा जा सकता है। मैं आपको बताऊंगा, इसकी केस टेकिंग क्रॉनिक में अलग है, एक्यूट में अलग है। एक्यूट के अंदर इसका पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है और थोड़े टाइम में, ठीक है ना। क्रॉनिक में तो टाइम लगता है,
एक्यूट में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ज़्यादातर केस एक्यूट फेज में भी आते हैं, chronic patient। एक्यूट में आएंगे तो आप उसको जल्दी हल कर सकते हैं, वो लंबा चौड़ा आएंगे उसमें पूछने की जरूरत। ये तो आपको क्रॉनिक के अंदर करना पड़ता है कि वो तो इतनी कंटेमिनेशन हो चुकी होती है, तो एलोपैथिक दवाइयाँ, होम्योपैथिक दवाइयाँ, देसी दवाइयाँ, पता नहीं वो क्या क्या खा के आया है। और आधे से ज़्यादा सिम्टम जो है 80% सिम्टम तो दवाओं के होते हैं, ड्रग इंड्यूस होते हैं। तो क्या आप उनको एंटीडोट भी करते हैं या जो मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं? देखिए हनीमन तो ये कहते हैं अगर बंदा कोई दूसरा ट्रीटमेंट करवा के आ रहा है उसको प्लाज्मो दे के ना कुछ दिन छोड़ो, लेकिन मरीज इतना सब्र नहीं करते और सिम्टोमेटोलॉजी क्लियर होती है। आप देखें जोड़ों के दर्द के मरीज हैं, आपको आप वो दवाई जोड़ों के दर्द की रोक के देखें, ठीक है ना, अगले दिन मशहूर कर देंगे। तो ये कि मैं ये करता हूँ कुछ ना डाइट्स मैं ऐसे केसेस में देता हूँ ताकि उनके टॉक्सिन्स बॉडी से निकलें और वो बेहतर हो, फिर आपकी दवाइयाँ अच्छा रिस्पॉन्ड करती हैं। ये सारी चीज़ें आपसे मैं शेयर कर लूँगा इंशाल्लाह। अच्छा हनीमा ने हमें ना 10 मियाज़म मुतारफ करा, 10 मियाज़म। अच्छा ये जो 10 मियाज़म हनी के संकारन में, सॉरी जो संकारन के 10 मियाज़म हैं, ये दरअसल हमारे किसी भी सिचुएशन में रिएक्शंस हैं। इंसान का किसी भी सिचुएशन में जो रिएक्शन होगा वो उसके जो पैटर्न है उससे हम देखते हैं कि ये कैसा पैटर्न है, ठीक है। अगर फर्ज करें हम यहाँ पर उन्होंने एक्यूट मियाज़म को पैनिक टाइप कहा है, पैनिक टाइप इसके नाम से ज़ाहिर है, पैनिक टाइप एक्यूट मियाज़म। तो ये अगर फर्ज करें कोई बाहर शोर की आवाज़ आई, कोई ऐसा खुदा न खासा कोई धमाका हुआ, आप डर गए, फ़ौरन दिल कांपने लग गया, पल्पिटेशन शुरू हो गई, तो ये आप जो पैनिकी हुए इसका मतलब ये एक्यूट फेज आपके ऊपर है, ठीक है। तो मैंने इसको टाइप के हिसाब से याद किया हुआ, मुझे मियाज़मों की बजाय ना टाइप पढ़ना अच्छा लगता है कि किस टाइप का मरीज है। अगर वो पैनिक टाइप है तो एक्यूट है, तो ये मैंने लिख दिया इसमें कि ये रिएक्शन की ऐसी किस्म है जिसमें मरीज बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है, उसको अपनी सर्वाइवल के लिए राह फरार अख्तियार करना पड़ती है और इसके सिवा कोई चारा नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर किसी जगह बम ब्लास्ट हो जाए तो इस टाइप के अफराद शदीद खौफ में मुब्तला हो जाते हैं, उनके दिल की धड़कन अचानक तेज़ हो जाती है, उन पर लर्जा सा तारी हो जाता है और ये फ़ौरन उस जगह से दूर भाग जाते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी का दारोमदार फ़ौरन भाग जाने में ही है। अब जब हमने जो डॉक्टर साहब ने मेरे साथ वो दवाई उन्होंने प्रेस्क्राइब की थी स्ट्रिक्नाइनम, तो इन्होंने उस मरीज़ा के फियर पे की, मरीज़ा के सारे सिम्टम नक्सोमीटर के। इन्होंने कहा कि जो उसको अगले एपिसोड का जो फिक्र लग जाती है ना, टेंशन कि अगला दौरा ना हो, इसकी फिक्र में रहती है, ये खौफज़दा है, तो इसका मियाज़म जो है वो एक्यूट है। अच्छा समझ आ रही कि मैंने ये जो आपकी चीज़ सामने बहुत सादा करके रखा है, बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। और फिर जो है टाइफाइड मियाज़म, टाइफाइड मियाज़म में भी खौफ का कुछ आप एलिमेंट देखेंगे, लेकिन टाइफाइड का मियाज़म का खौफ सिर्फ उस वक्त होता है जब तक वो दौरा होता है। जब वो दौरा हो जाता है वो ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। जब उसको अपना कंफर्ट जोन मिल गया तो बात खत्म, फिर कोई टेंशन नहीं है उसको। लेकिन जो एक्यूट मियाज़म है वो अब देखे ना, वो हिस्टेरिक मरीज़ा कह रही थी कि वो ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन वो कह रही है कि मुझे डॉक्टर साहब डर लग रहा है, वो अगला दौरा है। लेकिन अगर ये टाइफाइड होता तो वो डरती ना, उसमें डर ना होता, मतलब फेज आया गुजर गया, बात खत्म। ये मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ थोड़ा सा। खौफ अगर होगा तो फिर 24 घंटे खौफ रहेगा। अचानक यहाँ पे कुछ मसला हो तो हम डर जाते हैं अचानक, ये तो जो है ना वो इंसिडेंटल है, मतलब ऐसा हुआ तो बड़े डर गए,
लेकिन उसके बाद हमें ठीक हो जाना चाहिए, ठीक हो जाना चाहिए ना। उसके बाद स्टेट में ठीक है यार, ये तो ऐसे टायर फटा था, टायर ब्लास्ट हुआ था, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है, तो अब मुझे ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन मुझे लग गया पता टायर ब्लास्ट हुआ था, मैं ऐसे खाम कर डर गया हूँ, लेकिन फिर मैं धड़की जा रहा, इसका मतलब क्या है कि पैनिक नहीं किया। जब पैनिक नहीं जाएगा तब उसको एक्यूट मियाज़ में रखें। अगर वो पैनिक चला गया, अब पैनिक कोई नहीं है, जब वो स्टेट आपके ऊपर गालिब आएगी तब पैनिक आएगा, तो फिर वो जो है टाइफाइड में। लेकिन जो बीच में इंटरवल है वो विदाउट फियर, ठीक है। रिएक्शन की इस किस्म में मरीज समझता है कि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, वो जैसे किसी शदीद मुश्किल में है लेकिन नाउम्मीद नहीं होता। ये समझता है कि अगर वो थोड़ी सी बरवकत कोशिश करे तो वो इस सूरत हाल पर काबू पा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर नक्स अमेरिका के बिजनेसमैन को पता चल जाए कि किसी दूसरे बिजनेसमैन ने इसको फ्लॉप करने के लिए मार्केट में एक नई प्रोडक्ट लॉन्च कर दी है, तो वो शदीद परेशानी में मुब्तला हो जाता है और अपनी कंपनी के लोगों को फ़ौरन लाइन हाजिर कर लेता है। जल्द अज जल्द इस क्रिटिकल सूरत हाल से निकलने की कोशिश में लग जाता है। इस जद्दोजहद में बेचैनी बेकरारी का अंसर पाया जाता है। ये बात फॉलो करने की नहीं, मैं अपना केस आपको रिपोर्ट कर देता हूँ इसको समझाने के लिए। मैं, आप हैरान भी होंगे मेरी बात सुनकर, मैंने 10 साल जो है 10 साल पैप्टिक अल्सर में गुजार दिए। और मैंने पाकिस्तान से नहीं, मैंने वर्ल्ड के रिनाउंड डॉक्टरों को जो है ना वो मैंने डिस्कस किया, शेयर किया, केसेस दिए, केस टेकिंग सुनी, लेकिन मैं ठीक ना हुआ। सारे बाबे भी देख लिए, ठीक है, सारा कुछ हो गया, कुछ ना आराम आई। जो पोजीशन होती थी वो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा दर्द जो है वो इस जगह पे स्टार्ट होता था और वो दर्द नहीं होता था, वो गैस का प्रेशर होता था। वो प्रेशर जो है मेरे सीने में बिल्ड होता था, यहाँ से मुझे लगता था ये जो मेरा सीना ये फट जाएगा। और मैं जो है जब भी 10 साल मेरी ये पोजीशन रही है, 10 साल जब भी मुझे अटैक आता था तो मैं ना लेट सकता था ना बैठ सकता था, ठीक है। मैं मुसलसल जो है वो चलता था, चलता भी मैं तेज था, तेज चलना। और यूँ किस लिए कि मुझे डकार आ जाए, मुझे डॉक्टर मेरा सिम्टम जो लेते थे इरिटेशन एमेलोरी, वो मेरी इस चीज़ को इग्नोर कर देते जो मैं कर रहा था, जो साय की तरह थी, 10 साल से साय की तरह मैं तेज से चलता था। और इसमें मेरे दिमाग के ऊपर खौफ तारी हो जाता था, फियर होता था एक। लेकिन जब ये स्टेट चली जाती थी तो मुझे कोई फियर नहीं होता। एक दिन मैं क्लिनिक गया, जब बड़े बड़े प्रोफेसरों से बंदा नाउम्मीद हो जाए, अच्छा उन प्रोफेसरों का कसूर नहीं है, मेरे उन दोस्तों का कसूर नहीं है, बड़ी मेहनत की उन्होंने, जान लड़ाई। लेकिन जब आप किससे दूर हो ना, फ़ोन पे या नेट पर केस देना, तो वो ये कोई या ऑब्जर्वेशन है। तो वो मैं ना एक दिन मैं क्लिनिक गया तो मैंने अपने असिस्टेंट जो हमारे डॉक्टर हैं उनको मैंने कहा कि भाई आज केस आपने लेने हैं, चाहे ख़राब कर दें चाहे सही कर दें। वो कहती सर आपके पास केस है? मैंने कहा हाँ। वो बड़ी हैरान वैसे कहते बनता भी कोई नहीं है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं मेरे पास केस है। तो मैं अपने कमरे में जाके बैठ गया, कहते सर केस तो आपके पास नहीं है। मैंने कहा खुद हूँ मैं, आप चली जाए। मैंने वो दरवाज़ा बंद करवाया और मैं ना यकीन करें आंखें बंद करके ये सोचने लग गया कि मेरा दर्द क्या है, मेरा अपना एक्सपीरियंस क्या है। और ठीक 3-4 मिनट मैंने सोचने के बाद मेरे अंदर ना खुशी की एक लहर दौड़ी। मैंने कहा यार तुम्हारी तो मोडालिटी साई की तरह तुम्हें चिपकी हुई है 10 साल से, तुमने कभी इस तरह ध्यान नहीं दिया। मतलब जब भी मुझे तकलीफ होती थी कंटिन्यूस मोशन मुझे मैरिनेट करता था। रस्टॉक्स का सिम्टम, चूंकि हम रस्टॉक्स को पैप्टिक अल्सर की दवाई नहीं समझते, लेकिन मैंने ली है। पहली खुराक ने मुझे ये बता दिया है
कि मैं ठीक हो रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे बाद में 30-200 या कुछ 200 में लेनी पड़ी है, कोई दर्द नहीं है, कोई अल्सर नहीं है, कोई परहेज नहीं खाना, कंटिन्यूस मोशन है मेरा बेटा। हम सिम्टम्स पे बहुत ज़्यादा गौर नहीं करते, पेशेंट के एक्सपीरियंस में नहीं जाते, वो क्या करता है उस वक्त। मेरे पास एक मरीज आया, उसके ना वो क्या कहते हैं आप उसको, मुझे पैथोलॉजी की टर्म भी नहीं आती डॉक्टर साहब, वो उसको जो है ना ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस था, ठीक है। वो जो है मरीज जो है मेरे पास जब आया तो उसको खारिश थी बॉडी के बहुत ज़्यादा। मैंने उसको पहली दफ़ा दवाई दी, नाकाम हो गया, दूसरी दफ़ा दवाई दी तो नाकाम हो गया। केस मैंने पूरा नहीं दिया था, टाइम जो भी मैं उसको ऐसे फ्री कर दूँ, चले आप भी देखिए। अच्छा, तो आप जो सोच सकते हैं दवाई मैंने वो दी। तो एक दिन उसके बेटे का फ़ोन आया, कहते जी अब्बा जी ठीक नहीं हुए। मैंने कहा यार उसको ले आओ मेरे पास, तो मेरे पास ले आए, तो मैंने कहा उसको तो बिठा दें मेरे पास, आप जाके बैठे पूछे नहीं। वो उन्होंने मेरे पास बिठा दिया, मैं कोई काम कर रहा था आपके लेक्चर के सिलसिले में। वो ऐसे टांगे ऊपर रख के ना, बाबा जी बैठे कुर्सी पर, वो किए जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं देखें जरा, गौर करें। अब मैं काम कर रहा हूँ, मैं ये सूरत भी एक आंख से देखी जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। मरीज को ये महसूस नहीं होने देना चाहिए कि आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, वो अपने आप को कंपनसेट कर लेगा, वो करी जा रहा है। मैंने ये देखा 30 मिनट वो बैठा रहा मेरे पास, 30 मिनट उसका हाथ 1 सेकंड के समय से करीब नहीं रुका। कंटिन्यूअस मोशन में रहा।